एमपी में लव जिहाद, शाहरुख बना रोहित, हिंदू लड़की को फंसाया, पुलिस ने धर दबोचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। प्यार सरहद नहीं देखता, प्यार मजहब नहीं देखता, प्यार उम्र भी नहीं देखता, लेकिन प्यार के नाम पर धोखा किया जाए तो ये कैसा प्यार है। लड़कियां प्यार के बदले लव जिहाद हासिल कर रही हैं, उन्हें लव जिहाद मिल रहा है। देश में दिनों दिन लव जिहाद के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां जिहादी शाहरुख ने रोहित बनकर हिंदू लड़की से दोस्ती की, फिर धमकी देकर मुस्लिम बनने का दबाव डाला। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लव जिहाद एक ऐसा शब्द जिसे हम आए दिन खबरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अपराध है जिसे जिहादी द्वारा अंजाम दिया जाता है और मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है। लव जिहाद संसार में पनपा एक ऐसा राक्षस है जिसमें फंसकर एक लड़की अपना सब कुछ गंवा देती है और फिर अत्याचार सहती है। लव जिहाद नाम का सबसे बड़ा धोखा, लड़कियों की भावनाओं से खेलने का ये गंदा खेल बढ़ता ही जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों को गुमराह किया जाता है और एक एजेंडे को चलाने के लिए लड़कियों की जिंदगी से खेला जाता है, बर्बाद किया जाता है। हाल ही में फिर मध्य प्रदेश के धार जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जिले के सदलपुर में एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती से दोस्ती की। बात आगे बढ़ी तो उसने युवती पर निकाह के लिए धर्मांतरण करके इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। बाद में युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक सादलपुर की रहने वाली एक हिंदू युवती से चौकी सवेरा निवासी शाहरुख खान ने रोहित बनकर दोस्ती की। शाहरुख ने युवती को अपने झांसे में लिया। युवती को जब पता चला कि रोहित का असली नाम शाहरुख है और वो एक मुस्लिम है, तो उसने आरोपी से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद शाहरुख उसे धमकाने लगा। शाहरुख ने युवती को कई तस्वीरें भेजी जो एडिट की हुई थी। उसने युवती की कई सारी तस्वीरें खींची हुई थी, जिसके दम पर वो उसको धमकी दे रहा था और सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा था। वो युवती पर उससे बात करने और मिलने का लगातार दबाव बनाता रहा। इतना ही नहीं, वो युवती से जबरन निकाह करने के लिए भी उसे धमकाने लगा। वो युवती से कहता था कि मुस्लिम बनकर उसे निकाह कर ले। वही युवती गुरुवार 20 जून 2024 की देर शाम एक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई। यहाँ मेडिकल स्टोर जुनेद नाम के एक शख्स का है। ये शाहरुख के दोस्त का बताया जा रहा है। जब युवती मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो वहां शाहरुख भी पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो युवती से जबरदस्ती करने लगा। शाहरुख के दुस्साहस को देखकर युवती ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मौका देखकर शाहरुख वहां से भाग निकला, फरार हो गया। मामले की जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए। हिंदू संगठनों के सहयोग से युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इस मामले में पुलिस ने शाहरुख के साथ साथ केसूर के रहने वाले उसके साथी जुनेद को भी आरोपी बनाया है। जुनेद भी युवती पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहा था। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता था। सादलपुर थाना की प्रभारी सविता चौधरी ने बताया कि युवती सब्जी का ठेला लगाती है। वहां सब्जी खरीदने के बहाने शाहरुख आया करता था। इसी दौरान उसने रोहित बनकर उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वो उससे इस्लाम आदि की बातें करने लगा। शाहरुख कहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है और उसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। इस मामले में पुलिस ने शाहरुख और जुनेद पर छेड़छाड़ के अलावा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हिंदू संगठनों ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 लागू है। कानून के अनुसार जबरन, भयपूर्वक, डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर, बहला फुसलाकर, कन्वर्जन कराकर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी को 5 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी शादी को शून्य माना जाएगा। वहीं इससे पहले 2 मामले दिल्ली और यूपी से सामने आए। दरअसल दिल्ली की एक हिंदू युवती के पड़ोस में रहने वाली गुफराना नाम की महिला ने अपने भाई रेहान को रोहित बताकर उससे दोस्ती करवाई। रोहित बनकर रेहान ने हिंदू लड़की को न सिर्फ प्रेम जाल में फंसाया बल्कि 4 साल तक
उसकी आबरू भी लूटता रहा। लड़की ने काफी समय बाद जब रोहित का आधार कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आई। वहीं दूसरा मामला बरेली से सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ संबंध बनाया और फिर युवती का बरेली के आला हजरत दरगाह पर लाकर धर्मांतरण करवा दिया। युवती को निकाह के दौरान गौमांस भी खिलाया, फिर गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात करवा दिया गया। युवती ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। बिहार की रहने वाली युवती के साथ बहेड़ी कस्बे के एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर दिल्ली में प्रेम संबंध बनाए और उसे बहला फुसलाकर बरेली ले आया। युवती का आरोप है कि बरेली के आला हजरत दरगाह पर लाकर उसका निकाह करवा दिया गया और गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन किया गया। युवती के गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात कराया गया। इतना ही नहीं, युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ उसके देवर ने भी गलत काम किया और युवती को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। आरोप यह भी लगाया गया कि दोबारा घर आने पर उसे जलाकर मार दिए जाने की धमकी भी दी गई। वहीं आपको बता दें कि देश में अब पहचान छिपाकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में प्रस्तावित कानून में से एक में पहचान छिपाकर शादी करने या फिर यौन संबंध बनाने पर दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं लव जिहाद को लेकर भाजपा शासित 3 राज्यों में कठोर सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। देश में लव जिहाद को लेकर लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लड़के नाम बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और अलग अलग पैतरे आजमाकर अपनी करतूत को अंजाम देते हैं। अब लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में कड़े कानून हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह के कोई ना कोई मामले हर रोज सामने ही आ जाते हैं। लड़कियों की भावनाओं के साथ सिर्फ इसीलिए खिलवाड़ किया जा रहा है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। ऐसे में लड़कियों के लिए भी ये जरूरी है कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास न करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। वहीं लव जिहाद को लेकर बीते दिनों लोकसभा के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया था और विपक्षियों को घेरा था। जहां झारखंड के दुमका में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि झारखंड ऐसा स्टेट है जहां सबसे पहले लव जिहाद आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज की सच्चाई को सामने नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि यहाँ घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इन घुसपैठियों की वजह से हमारी आदिवासियों की बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आदिवासी बेटियों को 50-50 टुकड़े कर हत्या की जा रही है। किसी आदिवासी बेटी को जिंदा जलाया जाता है। पीएम मोदी ने इसी के साथ ये भी कहा था कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। इसके बाद भ्रष्टाचारियों पर एक्शन तेज होगा और देखा जाए तो जिहादियों पर एक्शन तेज हो गया है। लव जिहाद के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिहादियों को पीएम मोदी की चेतावनी नहीं भूलनी चाहिए कि तगड़ा एक्शन होगा। एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनी है तो अब जिहादियों की खैर नहीं है। अब अच्छा इलाज होगा जिससे भोगने के बाद जिहादियों की अकल ठिकाने लग जाएगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।